जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ। ये उन्हीं डिवोटी का एक्सपीरियंस है जिनका मैंने अभी थोड़े दिन पहले ब्लैक शॉल वाला एक्सपीरियंस सुनाया। ये वो डिवोटी हैं जो बाबा के शॉल स्टिच करती हैं और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑल ओवर इंडिया इनके बहुत सारे शॉल्स जो है बहुत सारे टेम्पल में बाबा जी को पहनाया जा चुका है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑडियो नहीं भेजा जा रहा है, मैं आपको इनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बात बोल रही हूँ, मैं इनकी जो ईमेल आईडी है उसे ऑन स्क्रीन लगा रही हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि शॉल कहाँ से लेना है, क्या लेना है। क्योंकि आपको जैसे भी शॉल चाहिए ये स्टिच करके आपके हिसाब के कलर से बनाकर ये भेजती हैं। झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, बहुत सारे जगहों पर, शिरडी में भी बाबा जी ने बहुत बार इनके बनाए हुए शॉल, मैंने पिक्चर्स शेयर भी किया था लास्ट वाली प्लेलिस्ट में, तो पहना हुआ है बाबा जी। बहुत बैंगलोर में बहुत जगह इन्होंने शॉल बनाकर बाबा के आशीर्वाद से स्टिच करा है। बाबा बनवाए हैं इनसे और डिवोटीज़ इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल आईडी समझ नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी इनका नंबर मांग सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। वैसे भी आज मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप, अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आप लोगों को भेजने वाली हूँ, क्योंकि किसी का कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, क्योंकि कॉल करने पर भी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ही जाएगा, क्योंकि मैं दिन भर रहती नहीं हूँ तो ये फ़ोन घर पर रखा रहता है तो कोई फ़ोन उठा नहीं सकता है। चलिए अब इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। ये बाबा को बहुत प्यार करती हैं एंड इनकी भी एक स्टोरी थी, इनका भी कुछ स्ट्रगल वाला फेज़ रहा होगा, क्योंकि डेफिनेटली इन्हें स्टिचिंग बहुत पसंद है, बहुत सुंदर से ये करती हैं। पर बहुत साल इनके छूट गए थे, उसके बाद वापस इन्होंने शुरू किया। शी हैज़ एन इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक मैं उसे फॉलो नहीं कर पाई हूँ। तो खैर जो भी है, तो ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं। इनके भक्ति का लेवल ही इतना अलग है कि ये ना हर दिन ये भी नोटिस करती हैं कि बाबा चार आरती में क्या पहने। एंड हम लोग बाहर से देखेंगे ना, ठीक है बाबा येलो पहने, रेड पहने, पिंक पहने, ब्लू पहने। शी विल ऑल्सो नोटिस कि जो बाबा पहने हैं उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, मतलब इतना माइन्यूटली। मतलब कोई जब तक किसी की बहुत परवाह करता है ना, अगर कोई किसी की बहुत परवाह करता है, बहुत केयर करता है, उसे बहुत चाहता है, तभी कोई इंसान किसी को इतना टाइम देगा, इतना ज़्यादा, कि वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर इनका ध्यान रहता है। तभी वो ब्लैक शॉल वाला एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ से निकल कर आया था। तो क्या हुआ ना कि अब ये एक दिन वॉक करके आ रही थी। इनके अपार्टमेंट के ठीक सामने एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ ना भजन का साउंड आ रहा था। एंड वी द स्पिरिचुअल पीपल, कहीं भी अगर भजन ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। हर इंसान के अपने अपने चॉइसेस हैं, जिसको जो पसंद है उसका ध्यान उस ओर चला ही जाता है। और उसके बाद ये थोड़ा और करीब गई तो इन्हें प्रॉपर भजन संध्या की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब और थोड़ा पास गई तो इन्हें ये सुनाई दिया कि वो तो साईं बाबा जी की भजन संध्या हो रही है। और साईं बाबा जी की भजन संध्या सुनने के बाद तो बस मन कहने लगा कि काश हमें भी वो लोग बुलाए होते तो हम भी जाते उनके घर एंड हम भी बाबा जी के भजन संध्या का हिस्सा बन सकते थे। बट द पॉइंट इज़ कि आप जानते ही हैं आजकल हर गली मोहल्ले में कितने सारे फ्लैट्स होते हैं। एंड बाय द वे शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी ऐसे सिटीज़ हैं यहाँ पर फ्लैट बहुत होते हैं एंड नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो आप कितने लोगों को ही पहचान पाओगे। एंड दीज डेज़ ये भी चीज़ हम लोग बिज़ी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से नेबर्स के साथ शायद सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, तो एक ये भी फैक्टर है। तो वो जो सामने कॉम्प्लेक्स वाले लोग थे, अपार्टमेंट दूसरा है, सोसाइटी दूसरी है, तो वो इन्हें नहीं जानते थे तो इन्हें बुलाया नहीं। एंड शी वॉज़ लाइक काश बाबा मुझे भी बुलाया होता, मेरा भी मन था, मैं भी तुम्हारी संध्या में शामिल होना चाहती थी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद इनके जो ये जिस फ्लोर पर रहती है उससे नीचे वाले फ्लोर से एक इनविटेशन इनके पास आया कि श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा होने वाली है, तो इन लोगों को बुलाया गया। अब जब बुलाया गया तो ये जो डिवोटी हैं
इनके ही इन लोगों को भी बुलाया गया एंड वो जो नेबर हैं इनके फ्लोर पे हैं, तो एक ड्यूटी बन जाता है कि हाँ अगर आपके नेबर्स बुला रहे हैं तो आप अगर बिज़ी भी रहोगे तो 2 मिनट के लिए तो ज़रूर जाओगे, चाहे कोई चीज़ भी हो, चाहे आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट हो या ना हो, बट व्हेन नेबर्स विल इनवाइट यू तो जनरली हम जाते ही हैं। कोई ऐसा एडवर्स सिचुएशन है उसकी बात अलग है। तो जब ये लोग उस फ्लोर को क्रॉस कर रहे थे उसके पहले रादर मैम नहीं सर जो थे उन्होंने नोटिस करा कि जो नीचे वहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है वहाँ एक बहुत सुंदर साईं बाबा जी की आइडल लाकर रखी गई है, यानी बाबा जी का एक बहुत बड़ा सा मूर्ति लाकर रखा गया है। वैसे पता है मूर्ति नहीं, उसे हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर से बाबा जी को लाया गया। दैट वुड लुक ब्यूटिफुल, है ना। बाबा जी की मूर्ति सुंदर नहीं लगता ये शब्द, बाबा जी सुंदर लगते हैं। तो जब इन्हें ये पता चला कि अरे वहाँ बाबा जी वहाँ पर हैं तो ये बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये भी तो यही चाहती थी कि जहाँ बाबा हो वहाँ इन्हें बुलाया जाए। एंड यू वोंट बिलीव, जब ये लोग नेक्स्ट डे उस कथा में गए तो वहाँ पता चला कि ये जो इनकी नेबर हैं शी इज़ नॉट एट ऑल अ साईं डिवोटी, एंड वो ये सब नहीं करवा, मतलब उन्होंने बाबा जी को लाकर नहीं रखा था, ये सारा चीज़ नहीं हुआ था। वो तो जो पंडित जी थे उनका बहुत इंटरेस्ट था कि यहाँ पर बाबा जी भी होने चाहिए, और पंडित जी के कहने पर साईं बाबा जी को लाकर भी वहाँ स्थापित किया गया था। एंड इतने सुंदर तरीके से वो पूजा हुआ। उन्होंने मुझसे फ़ोटो भी शेयर किया है, अगर मेरे गैलरी में सेव होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल, नहीं तो मैं मांग के कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी। तो इतने सुंदर बाबा थे ना, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड ये पूरा समय जो वो सत्यनारायण स्वामी जी की कथा थी, इनके लिए वो श्री साईं सत्यनारायण स्वामी जी की कथा में परिवर्तित हो गई। इनकी जो इच्छा थी कि बाबा तुम्हारे भजन संध्या में बुलाया जाता, तो बाबा ने इन्हें इस कथा में बुलाकर वो संतुष्टि दे दी। क्योंकि आपको पता है जब आप जैसे जैसे साई डिवोटी बनते जाते हो, शुरू में तो उतना कुछ पता नहीं चलता, मंदिर जाना आना अच्छा लगता है, बट एज़ यू ग्रो अप, जैसे जैसे ज़्यादा आप बाबा से जुड़ने लगते हो ना, तो फिर बाबा को देखते रहने में जो सुख मिलता है ना, आई थिंक वो किसी चीज़ में नहीं मिलता, नोवेयर। वॉचिंग बाबा, बाबा है ओनली बाबा। क्यों साई डिवोटीज़ को आरती बहुत पसंद होती है? क्योंकि वहाँ समय ज़्यादा मिलता है, हम बाबा को ज़्यादा देर देख सकते हैं। मन को लालच रहता है कि बाबा कब तुम्हारे दर्शन हो, ये चीज़ होती है ना, कि जब अगर मौका मिले, इवन एक छोटा सा ब्रेक हो तो बस भागो चलो जल्दी से बाबा के मंदिर होकर आते। यही रहता है ना हम लोगों का, कि बस एक छोटा सा ब्रेक मिला, या फिर आज टाइम है, आज पीपीटी या कोई चीज़ आज नहीं होने वाली, तो बस जल्दी से भागो मंदिर होके आते हैं। हाँ, तो ये चीज़ ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा को देखने में जो सुख मिलता है ना, जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, उसे मैं वर्ड्स नहीं दे सकती। वो बस बहुत लोग समझेंगे, और जो लोग अभी न्यू न्यू साईं डिवोटीज़ है वो विथ टाइम समझेंगे कि आप बाबा के सामने बैठे रहो, चाहे घर हो या वो मंदिर हो, तो इतना सुंदर, इतना सुखदाई वो रहता है। आप इमेजिन करो, ये पूरे सत्यनारायण स्वामी जी के कथा में वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, वहाँ कोई कॉल बेल नहीं बजाता, वहाँ कोई फ़ोन नहीं आता, वहाँ कोई परेशान नहीं करता, वहाँ कोई ये नहीं कहता कि तू ये काम कर दे, वो काम कर दे, वहाँ कोई ये नहीं कहता कि आओ आके टीवी देखो बैठकर, कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं, वहाँ पूजा ही करना था, सबको पता था। तो वैसे में बाबा जी के सामने बैठे रहना, उन्हें देखते रहना, दिस लुक्स सो, आई मीन कितना अच्छा महसूस होता है, बहुत डिवाइन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड उसे आप शब्द नहीं दे सकते, बस वो एक अनुभूति होती है। जो बाबा आपकी ओर देखते हैं, आप बाबा की ओर देखते हो। ऐसा ही कुछ हुआ था, हम अपने एक नेबर के घर गए थे ना, तो जैसे ही हम वहाँ जाकर बैठे, वो अपने उनके स्टैंड में सामने शोकेस में साईं बाबा जी थे, वो थोड़ी साइड की ओर धके हुए थे। क्या हुआ, उनको गए खोले, साईं बाबा जी को बीच में ठीक से उन्होंने फ्रेम में अरेंज किया और बंद कर दी। एंड इट वाज लाइक सामने बाबा जी और उनके सामने मैं बैठी हुई थी, एंड आई वाज लाफिंग, बाबा यहाँ भी तुम हो। तो ऐसे बाबा करते हैं, एंड बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत खुशी होती है। कहीं भी आपको बाबा मिल जाएंगे तो लगेगा कि अरे वाह बाबा, तुम यहाँ पर भी हो, हमारी बातों को सुन रहे हो, और बाबा आपको प्रमाण देते रहेंगे। मैंने अभी नोटिस किया था कि मैं जहाँ शॉपिंग करने गई थी, तो मुझे जो जो सामान चाहिए था ना, उसका जो जो शॉप था, बस उस शॉप में साईं बाबा जी थे। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हुई कि जिस जिस शॉप में मुझे फाइनली मैंने जहाँ से जो सामान लिया, वहाँ बाबा जी थे ही थे, या बाबा जी का जिक्र हुआ, बाबा जी का जिक्र तक हो गया, ये इस हद तक चीज़ें हुई। एंड मैं आरती मिस कर गई थी। मैंने बोला था बाबा आज छुट्टी है, आज आरती में आती हूँ, नहीं जा पाई थी। एंड यू वोंट बिलीव,
वहाँ पर बाबा जी की आरती होने लगी, यानी उस पूरे कॉम्प्लेक्स में हम बाबा जी की आरती सुनते सुनते शॉपिंग किए। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसे भी अनुभूतियाँ होती हैं। इसे मैं इलेबरेट करूँगी अच्छे से, ठीक है, प्रोबेबली थर्सडे को या संडे वगैरह को करूँगी, उस दिन छुट्टी रहेगी तो करूँगी। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। बाबा पर विश्वास रखिए। और हाँ, अगर किसी को भी बाबा जी के शॉल बनवाने हो तो वो ये मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिपीट वंस अगेन, ये वीडियो किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं है, इसमें कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। एज़ यू ऑल नो, जो भी साइड डिवोटीज़ की जो भी क्रिएटिविटी होती है, अगर वो मुझे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो मैं उसे यहाँ पर शेयर करती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मुझसे शेयर करने नहीं कहा। अगर कोई मुझे एडवर्टाइजमेंट करने कहता है स्पेशली आकर, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं कहता है, जैसे आपको याद होगा, मैंने एक है साई डिवोटी, उन्होंने एक बुक लिखा था, मैंने उसका भी शेयर किया था चैनल पर। मीनू त्रिपाठी करके वो मैम है, वो ऑथर हैं, तो उनका भी मैंने डाला था कि वो बुक लिखी थी। तो वो मेरे पास अप्रोच करने नहीं आई थी कि आप जो है मेरे बुक का एडवर्टाइजमेंट करो। तो जब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, दे डोंट कम टू यू, मतलब ऐसा मुझे महसूस होता है कि नहीं यार, ये सच में श्रद्धा से बाबा के लिए कर रहे हैं, इनके मन में कोई लालच नहीं है, तो फिर मन करता है कि नहीं, ये बातें सबको बताई जाएँ। और इसलिए मैंने बताया, मैंने साथ में क्लियर करना इसलिए ज़रूरी समझा कि कोई ये सोच सकते हैं कि इसमें कोई कमीशन है, क्या है, नहीं है, ऐसे ज़्यादातर लोग नहीं सोचेंगे। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये शॉल वगैरह में इस तरह का करके हमें क्या मिलने वाला है, हमारा फील्ड बहुत अलग है और ये चीज़ बहुत अलग है। इट इज़ जस्ट कि आप लोग पूछते हैं कहाँ से बन सकता है, क्या हो सकता है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये खुद से बना सारा स्टिचिंग वगैरह करके और फिर जो है वो कुरियर भी कर देती हैं। तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनकी ईमेल आईडी जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर कर दी है। नहीं तो आगे आप जो मेरी ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे इंस्टाग्राम डिटेल्स शेयर किए जाएंगे, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं मैं इनके बारे में, या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी और मैं अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई करूँ, ठीक है। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।